घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। बेटा अच्छी तरह पढ़ें, वक्त की कद्र करें, किसी भी काम को बैकलॉग ना डालें, ठीक है ना। और फिर देखिए रिजल्ट अच्छा आएगा और वक्त आपका होगा, ठीक। और मेरी वो चीज़ याद रखना, घर वालों को रुलाना है कि तुम खुशी के आंसू, ठीक, ये ध्यान रखना बेटा। अच्छा रिजल्ट लाओ, ठीक है ना, आगे बढ़ो और अच्छी जॉब लो। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। ये बेटा फिजिक्स का एक चैप्टर है, क्लास 11 का। इस चैप्टर में बेटा मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, इसके बेटा 3 पार्ट हैं। ये चैप्टर 4th है बेटा, चैप्टर 4th है मोशन इन प्लेन। इसके अंदर 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है बेटा वेक्टर एनालिसिस, सेकंड प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और थर्ड सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ये 3 पार्ट है, ठीक है ना। वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, तीनों मिलके ये यूनिट बनती है बेटा मोशन इन प्लेन। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा वेक्टर एनालिसिस, ठीक है ना। तो पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे वेक्टर एनालिसिस बेटा। तो इसमें आप क्या करेंगे वेक्टर एनालिसिस में, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आगे 12th क्लास में भी ये काम आएगा बेटा, वेक्टर एनालिसिस। देखिए आप लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा, जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों की जरूरत पड़ती है, उनको बेटा हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी सपोज 40 न्यूटन, तो 40 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा, है ना, और न्यूटन इज द यूनिट, और ये दोनों मिलकर क्या बन गया फोर्स। तो फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, सॉरी फोर्स हो गया फिजिकल क्वांटिटी बेटा, फोर्स हो गया फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट। किसी बॉडी का मास ऑफ द बॉडी सपोज 10 kg, तो 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज द यूनिट, तो 10 kg इज द मास, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा फिजिकल क्वांटिटी, ये मैंने प्रीवियस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन में बताया था। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उस पर डिपेंडेंसी के बिहाफ पर बेटा, डिपेंडेंसी के बिहाफ पर फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती थी। एक होती थी फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटीज जो किसी पे डिपेंड नहीं करती थी, ठीक। इसको हम लोगों ने बेटा, आपको याद होगा, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। आप मेरा यूनिट डायमेंशन का प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वांटिटीज यानी ऑल द क्वांटिटीज which do not depend upon other quantities are called fundamental quantities or base quantities or also called independent quantities। इनको ये कहते थे independent quantities, ठीक है। तीनों इसी के नाम होते थे, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इस तरीके से 7 थी, है ना। टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टोटल 7 थे। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज वो थी विच डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी और whose units depend upon the fundamental units, यानी वो क्वांटिटीज जिनकी
जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती थी, या जिनके यूनिट फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करते थे, उन्हें हम लोग कहते थे ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जैसे कि बेटा एरिया क्या था बेटा, लेंथ टू ब्रेथ था। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी थी बेटा, ब्रेथ आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर लेंथ और ब्रेथ किसी भी रेक्टेंगुलर या किसी भी चीज की, या जैसे जस्ट लाइक ये बोर्ड है, इसकी लेंथ और ब्रेथ में से कोई भी एक चीज चेंज करोगे आप, तो एरिया विल चेंज होगा बेटा। तो एरिया, इसका मतलब है एरिया डिपेंड अपॉन लेंथ एंड ब्रेथ, और बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी। दैट मींस एरिया डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा डिराइव्ड क्वांटिटी, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक बेटा, इट डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी। चलिए अब चलते हैं हम लोग मेन चैप्टर जो है हमारा। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी किया गया था। डिपेंडेंसी के बिहाफ पर फंडामेंटल क्वांटिटी दो टाइप की थी, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की थी, एक थी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी थी बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक, अब हम चैप्टर हमारा चल रहा है बेटा वेक्टर एनालिसिस। तो इसके अंदर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, किंतु इस बार हम बेस रखेंगे उसका डायरेक्शन के बिहाफ पर। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट होती है बेटा स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो क्वांटिटीज विच हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू बट नो डायरेक्शन। They have numerical value but no direction। कोई डायरेक्शन नहीं होता बेटा, डायरेक्शन लेस होती है। नो डायरेक्शन प्लस एल्जेब्रिक लॉज को फॉलो करती हैं। फॉलो एल्जेब्रिक लॉज, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको फॉलो करती है लॉज। ठीक है ना। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट तो होगा ही होगा बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट तो होगा ही होगा, है ना, किंतु डायरेक्शन नहीं होता, और वो इसको फॉलो करती हैं प्लस माइनस को। जैसे कि एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम। स्कूल और होम के बीच में जो डिस्टेंस है, वो स्कूल और होम के बीच में जो डिस्टेंस है वो बेटा सपोज कर लो 10 किलोमीटर है ना, बट डायरेक्शन केवल नहीं है कि है किधर, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, किधर है, कोई डायरेक्शन केवल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। देयरफॉर डिस्टेंस जो होगी बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसमें ये फॉलो करती है किसको, ये एल्जेब्रिक लॉ को ही फॉलो करती है। अब कैसे देखिएगा एग्जांपल, आप यहां से, ये आपका स्कूल है, ठीक है ना, स्कूल से पहले आप गए यहां पर किसी शॉप पर, और ये डिस्टेंस है आपका 5 किलोमीटर सपोज कर लो, उसके बाद या 3 किलोमीटर मान लो, ठीक। और यहां से आप अपने होम गए, घर गए बेटा,
और इसका डिस्टेंस है मान लो 7 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है 7, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? टोटल डिस्टेंस हो गया 3 + 7 = 10, ठीक है ना? तो आप एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको प्लस कर रहे हैं, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है बेटा? तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हुई, ठीक है बेटा? अब क्या करोगे? दूसरी कौन सी थी? ऐसी स्पीड भी होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता और टाइम डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है? जैसे आप कोई भी चीज चला रहे हो, गाड़ी, इस मोटरसाइकिल या कार, कुछ भी, और आप उसको चला रहे हो, उसके एक डिस्टेंस से उसका एक टाइम है। तो अगर आप उसको डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस इसका कोई डायरेक्शन होगा नहीं, ये तो डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या? स्पीड जो होगी वो डायरेक्शन लेस होगी, और जो डायरेक्शन लेस होता है वो कैसी क्वांटिटी कहलाती है? वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैंने कहा कि आप अपने घर से स्कूल तक एक्टिवा से गए और आपकी स्पीड थी मान लीजिए 40 किलोमीटर/आवर, तो बेटा मैंने डायरेक्शन नहीं बताया कि आप नॉर्थ में गए या ईस्ट में गए या साउथ में गए या वेस्ट में गए। तो मैंने कहा बस स्कूल, घर से स्कूल गए 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से एक्टिवा से, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? आपको मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, और जब आपको डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। इसका मतलब क्या है? स्पीड जो होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक? वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं है, वो एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करेगा, ठीक? और चूंकि वो फिजिकल क्वांटिटी तो है ही है, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके अंदर ये दो चीजें तो होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और यूनिट भी होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बताता हूं मैं। स्केलर क्वांटिटी समझ में आगे क्या क्या होती है? एरिया नहीं, वर्क भी होता है स्केलर क्वांटिटी। ये तो बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज होती है, अभी आगे डिटेल में आएगा, है ना? वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब क्या करोगे? नेक्स्ट जो होती है स्केलर क्वांटिटी हो चुकी, सेकंड क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना? सेकंड होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें क्या करोगे? स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी? जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, जिसके अंदर यूनिट होता था और जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती थी, वो होती थी स्केलर क्वांटिटी। और ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, प्लस यूनिट होता है, प्लस डायरेक्शन होता है। दे हैव डायरेक्शन बेटा। और एक चीज और ऐड करना, क्योंकि बहुत से टीचर ये बात नहीं बताते हैं बेटा, बस ये लॉजिकली गलत है। प्लस ओवे, वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये तुम कहोगे ये क्या होता है, तो ये न्यू हेडिंग में ये बताया जाएगा कि क्या होता है। ओवे वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। कुछ बुकें केवल वेक्टर एडिशन लॉ कहती हैं, कुछ बुकें वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी कहती हैं, कुछ बुकें वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल भी कहती हैं। तीनों का मतलब एक ही है। वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी होता है, ट्राइंगल भी होता है, ठीक है ना? जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यूनिट होता है, डायरेक्शन होता है, और वो वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे करती है, यानी फॉलो करती है। वो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है बेटा, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज भी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है? इसका दूसरा नाम होता है, इसको क्रॉस क्वांटिटीज भी कहते हैं। बताऊंगा क्रॉस क्यों कहते हैं। क्रॉस क्वांटिटीज भी कहते हैं।
जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, मैंने अभी आपको स्केलर क्वांटिटीज बताया था, उसका दूसरा नाम भी मैं अभी बता दे रहा हूं, उसको बेटा डॉट क्वांटिटीज भी कहते हैं। डॉट क्यों कहते हैं ये अभी आगे मैं डिटेल में बताता हूँ कि दो दो नाम क्यों है इसके। ठीक, तो इसको क्रॉस क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, प्लस यूनिट होती है, प्लस डायरेक्शन होता है और प्लस ओवे करती है वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम। दोनों में अंतर क्या है, आप अपने होम से स्कूल गए 2 किलोमीटर, तो ये आपका डिस्टेंस हुआ, और ये स्केलर है, इट हैज नो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन लेस है, आपको नहीं बताएगा कि आप किस डायरेक्शन में गए, डायरेक्शन लेस है। और जो डायरेक्शन लेस होता है वो स्केलर होता है। बट आप अपने होम से स्कूल गए और आप गए मान लो नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ में, तो आपको डिस्टेंस भी बता दिया कि आप 2 किलोमीटर गए, किंतु किधर गए, नॉर्थ में। तो ये फिजिकल क्वांटिटी विद डायरेक्शन है, ये फिजिकल क्वांटिटी विद डायरेक्शन है, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी विद डायरेक्शन है। तो इस पूरे को मिला के हम लोग पता क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये होती है ना डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि इसके अंदर डायरेक्शन है तो ये कैसे होगी, ये कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी, ये कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें हैं। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, इसको डिस्टेंस कहते हैं। इसके अंदर डायरेक्शन है, हमने नॉर्थ बोला, ईस्ट बोल सकते हैं, वेस्ट जो भी होगा, तो उसमें बेटा है ना। तो अब क्या करोगे इसमें, इसके अंदर सबसे पहले, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं हम लोग। डिटेल में देखो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में तो कुछ नहीं दे रखा है, सारा का सारा जो फॉर्मेट है इसका वो पूरा वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक और मैं बता देता हूं थोड़ा सा, है ना बेटा। देखिए, थर्ड और होती है, बट वो आपको नॉर्मली बुकों में दिखाई नहीं देंगी। देखिए वो क्या होती है बेटा, थर्ड होती है, इस सिलेबस में भी नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं हल्का सा बताया गया है, टेंसर क्वांटिटीज। इस सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कहीं पर हल्का सा हिंट दिया गया है। टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है, टेंसर क्वांटिटीज वो वेक्टर क्वांटिटीज ही होती हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज, इसके अंदर ये दोनों चीजें आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज प्लस डायरेक्शन, बट डू नॉट ओबे एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, इसको फॉलो नहीं करती पैरेललोग्राम। जो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन होता है और एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करती थी वो कहलाती थी वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके अंदर जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है और वो एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करती वो कहलाती है टेंसर क्वांटिटी। इसीलिए एक यूनिट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है करंट बेटा। करंट के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन होता है। इधर आप वायर में आप करंट पास कर रहे हैं, तार में करंट पास कर रहे हैं, तार आपने ऐसे रख दिया तो इसका एक डायरेक्शन होगा, इसके थ्रू ही करंट पास होगा। बट ये इसको फॉलो नहीं करती। क्यों भाई, क्योंकि तार को ऐसे डाल दिया तो ऐसे होगा, तार को यो करके डाल दिया तो करंट यो फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि मीडियम के थ्रू ही करेगा। तो ये इसको फॉलो नहीं करती, और जब इसको फॉलो बेटा नहीं करती तो ये क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाती, वो कहलाती है टेंसर क्वांटिटी। उसका एग्जांपल है करंट, है ना। बट आप लोगों को इस करंट को स्केलर क्वांटिटी में पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपकी बुकों में करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को आपको
स्केलर क्वांटिटी में पढ़ाया जाएगा बेटा, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बेटा, ठीक है। यहाँ तक चलिए चैप्टर अब शुरू होता है। देखिए इसमें देखो इसमें बेटा टेंस ऑफ क्वांटिटीज, इस टेंस ऑफ क्वांटिटीज को अब लैंग्वेज मेन किसको, हाँ हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी को बेटा एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो का जो हेड होता है, आपको मालूम है बोर्ड्स वगैरह पे एरो लगा होता है ना, कि दिल्ली 200 किलोमीटर की कलकत्ता 400 किलोमीटर, एरो लगा होता है इस बोर्ड के ऊपर। तो एरो जो होता है वो डायरेक्शन को बताता है। तो एरो, ये हेड जो है इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। और लेंथ, इट्स लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, ये एरो के बेस पर होता है। और ये बेटा टेल होती है इसकी, ये टेल। ठीक, अब अगर अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करना है तो अल्फाबेट में वेक्टर क्वांटिटी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे है, तो इसके अंदर दो चीजें हैं बेटा। देखो इसको अगर दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो ये तो हो जाएगा एक कैप, इसके बारे में बताना है आगे ना, बताएंगे। एक कैप इनटू, इसको आप पहले ये लिख लो, ए वेक्टर मॉड्यूलस इनटू ए कैप। ये जो होता है बेटा ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी मैग्नीट्यूड होता है, जिसको आप कह सकते हो, ये होता है मैग्नीट्यूड। और ये होता है यूनिट वेक्टर होता है, ऐसे कैप लगता है बेटा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या काम होता है, नाम से समझ आ रहा है, यूनिट यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इस यूनिट वेक्टर का काम होता है केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक, जैसे भी आगे आएगा मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये बेटा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये जेड एक्सिस होता है। तो जो एक्स एक्सिस होता है ना बेटा, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप से करते हैं, जेड एक्सिस का डायरेक्शन के कैप से करते हैं। अगर मैं आई कैप बोल रहा हूं मतलब मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, मैं जे कैप बोल रहा हूं मतलब अलोंग वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, और अगर मैं के कैप बोल रहा हूं मतलब अलोंग जेड एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर बेटा इसके अंदर ये होता है मैग्नीट्यूड और ये होती है डायरेक्शन, दोनों मिलके इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, कहीं पर कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे लिख दिया जाता है, इसको ना डार्क फॉन्ट कर दिया जाता है, ऐसे डार्क फॉन्ट। डार्क फॉन्ट का मतलब भी यही होता है, इसके ऊपर एरो नहीं लगाते, फॉन्ट डार्क कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, ये रहा देखो, और प्लस डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हैं, है ना। तो इसका कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ये होता है और ये भी होता है। तो आप कभी ध्यान रखना, आपके पेपर में कभी आए तो जरा गौर से देखना, कहीं पर और लेटर्स के कंपैरेटिवली ये फॉन्ट डार्क तो नहीं है। अगर डार्क है तो इसका मतलब एक ही होता है। और जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, मैग्नीट्यूड को आप सिंपल इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये डार्क फॉन्ट नहीं है, ये क्या बता रहा है, दिस इज मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेक्टर। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इसका ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए कुछ होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, उसके सॉरी
वेक्टर्स के टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फर्स्ट है बेटा पैरेलल वेक्टर्स। तो मेन है जो यूज होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू और मोर वेक्टर्स दे हैव सेम डायरेक्शन, यानी इनका डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन सेम, बट नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी हैविंग सेम डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। जैसे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लीजिए कुछ है 2 किलोमीटर है, x किलोमीटर है, और यहीं से इसी डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड जो है वो 3 किलोमीटर है। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, इक्वल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है बेटा, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड, इसकी जो लेंथ होती है किसको बताती थी, मैंने बताया था, लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को बताती है, किंतु इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, तो इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बट दे हैव सेम डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर्स होंगे बेटा, ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे, नॉट इक्वल वेक्टर्स। चलिए, ये सपोज कर लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों वेक्टर्स जो होंगे बेटा, वेक्टर ए पैरेलल होगा टू वेक्टर बी, बट वेक्टर ए जो होगा वो नॉट इक्वल होगा वेक्टर बी के। क्यों? क्योंकि वेक्टर इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यहां डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। दूसरा, सेकंड बेटा, देखिए सेकंड है बेटा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ग्राफ पे कैसे बन करते हैं? लेंथ से, है ना, प्लस सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। जिन दो वेक्टर्स के बीच में, जिन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, उनकी लेंथ भी इक्वल होती है, तो उनको हम लोग कहते हैं इक्वल। टू और मोर वेक्टर्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं वेक्टर, ध्यान रखिएगा, टू और मोर वेक्टर्स। चलिए एक एग्जांपल, एक ये रहा बेटा, दूसरा देखो, दिस इज ए, दिस इज बी, दे हैव सेम डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड, तो यहां पर आप बोलोगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, इसको बोल सकते हो, ठीक। थर्ड होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है बेटा? नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर जो होता है वो ये होता है, देखो ये गिवन वेक्टर है, वेक्टर ए, इसको बिल्कुल एंटी कर दो ऐसे 180 पर, तो ये ए है, तो इसको अगर रोटेट करोगे और बिल्कुल ऐसा कर दो उल्टा, तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, माइनस ए। जैसे हमने कहा यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस ऐसी है, ये एरो है, उल्टा किया जाए बिल्कुल, तो यहां से यहां तक ये उल्टा हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। यानी मान लीजिए आगरा से मथुरा तक ये डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, अगर उल्टा बोलेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रहेगा तो 40 किलोमीटर ही ना, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका साइन लेंगे? माइनस का, ठीक, माइनस का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें है नेक्स्ट फोर्थ,
ऑर्थोगोनल, सॉरी पहले उससे पहले यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स क्या होता है बेटा? वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे मैंने कैप बताया था ना आपको, आई कैप, जे कैप। जैसे हम लोगों में क्या होता है, कास्ट होती है सब में बेटा, है ना। कास्ट सिर्फ उसके आइडेंटिटी को बताती है कि किस कास्ट को बिलोंग करता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। आजकल हर आदमी हर काम करता है, कास्ट वाइज पहले करते थे, अब सब हर आदमी हर काम करता है। जैसे वो एलिजिबल होता है वो काम करता है, तो उसका ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ ये डायरेक्शन को बताता है, इसका वैसे कोई मतलब नहीं है। एग्जांपल बताता हूं आपको कैसे, देखिए यूनिट वेक्टर्स है बेटा। यूनिट वेक्टर्स में आप क्या करोगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू देखो ये केवल डायरेक्शन बताता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे ना ए कैप का, तो यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 आएगा बेटा। सिर्फ डायरेक्शन के काम आता है और किसी काम नहीं आता। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, इसके अंदर दोनों चीज इंक्लूडेड है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मेरे को केवल डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए चाहिए। तो पता क्या होगी, वेक्टर ए में इसका बेटा डिवाइड करोगे मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का अगर डिवाइड कर दोगे तो बेटा उसका क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है जिसका सिंबल ये होता है, एक कैप। ये देखिए ये है ना कैप, इसके नीचे डिवाइड होगा, तो ये कहलाएगा, ये क्या है, ये कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसका 1 होता है, क्योंकि यूनिट का मतलब आप जानते हैं 1 होता है। चलिए आगे लास्ट आज के लिए एक और बताता हूं, उसके बाद इसको बंद करूंगा, फिर न्यू वीडियो में डालूंगा। देखिए ये देखिए यहां पर ये है ऑर्थोगोनल, फिफ्थ बेटा ऑर्थोगोनल, इसका बहुत बड़ा पार्ट है, ध्यान रखिएगा ये बात। ऑर्थोगोनल यूनिट ट्राइएड वेक्टर्स। देखो बेटा ऑर्थोगोनल क्या होते हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उसे कहते हैं ऑर्थोगोनल। यूनिट माने जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ट्राइएड माने 3, और वेक्टर्स माने आप जानते हैं। चलिए यहां पर आप करोगे, ये देखिए जो मैंने अभी बनाया था, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ये 90 का एंगल होता है, आपको मालूम है, ये एक्स होता है, वाई होता है, ये जेड होता है। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ऐसे होता है ना, तो ये देखो 90 बनाएगा, ये भी 90 है। एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है उसका सिंबल होता है, इसको आई कैप कहते हैं। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बताना है तो आप आई कैप बोलोगे। जैसे मान लीजिए आप एक्स एक्सिस के अलोंग 20 किलोमीटर चल रहे हैं, तो आप केवल बोल दीजिए आप 20 आई कैप चले हैं किलोमीटर। इसका मतलब है आई कैप खुद बता देगा कि आप किस एक्सिस के अलोंग चल गए हैं। अगर आप 30 किलोमीटर चले हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो 30 जे कैप लगा दीजिए। जे कैप बताता है डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और अगर आप 50 किलोमीटर अलोंग जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो उसका होता है के कैप, ठीक है ना। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आई कैप क्या है, आई कैप है डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सिर्फ डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो इसका 1 होता है बेटा। जे कैप क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और के कैप क्या होता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, इसको कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अच्छी तरह कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो बेटा, ठीक है ना, और अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए। ऑल द